Hi everyone, I'm Dr. Millie. In this video, we are going to discuss the variety of the oxidation state shown by nitrogen element. Nitrogen is an element which shows variety of oxidation state. वो भी एक दो नहीं, वो 9 oxidation state show करता है. -3 से start होके +5 तक oxidation state. So we are going to discuss all the oxidation state in the different compounds. अब ये oxidation state केवल इन्हीं compounds में नहीं मिलती है जो मैंने यहाँ show किए हैं. These are the common one. मैंने इन्हें sequence में लगा रखा है. इसके अलावा भी यू कैन सी मेनी ऑफ द कंपाउंड जहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट शो करेगा. बट यहाँ पे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ दीज ऑक्सीडेशन स्टेट. तो लेट अस स्टार्ट विद द नाइट्रोजन विद ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से स्टार्ट करके फ्रॉम -3 टू +5. तो स्टार्ट करते हैं. तो वेरी फर्स्ट कंपाउंड आई रिटन हियर इज अमोनिया. अमोनिया से स्टार्ट करते हैं. अमोनिया में NH3 इज द फॉर्मूला. अब नाइट्रोजन जो है वो पुल कर रही है किसके इलेक्ट्रॉन्स? हाइड्रोजन के. कितने हाइड्रोजन हैं? 3. तो नाइट्रोजन विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स बाय द कोवेलेंट बॉन्ड एंड विल एक्वायर -3 चार्ज. इस तरीके से नाइट्रोजन किसके पुल करेगी और किसको नाइट्रोजन देगा, उस हिसाब से एक्चुअली इट विल गेट द ऑक्सीडेशन स्टेट. यानी कि द स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन इन द पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. तो देखते हैं अमोनिया में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3. देन वी गो फॉर हाइड्रोजीन. हाइड्रोजीन इज N2H4 या NH2NH2. हाइड्रोजन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट इट -2. इसके बाद देयर इज हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH. यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है स्टेट 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन कंपाउंड्स में जहाँ पे नाइट्रोजन इज कनेक्टेड विद हाइड्रोजन, यहाँ इसका सारा ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में जा रहा है क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. Hence it is pulling the electron from hydrogen. तो ये सारी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है. बट जैसे ही हम आते हैं नीचे की साइड, यू कैन सी देयर कि वहाँ पे सारे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आर देयर ऑक्साइड्स. तो ऑक्सीजन के साथ जब नाइट्रोजन जाएगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट विल स्टार्ट पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नाइट्रोजन वाया कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये आपका पुलिंग जैसे ही शुरू होगा तो नाइट्रोजन विल गेट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन विल गेट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे सारे के सारे ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव जाएगा. लेट्स सी कैसे होता है. यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. N2O. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हियर? नाइट्रोजन इज 2 पार्ट एंड ऑक्सीजन इज 1 पार्ट. तो मैंने यहाँ रेशियो निकाल दिया है. अब यहाँ पे अगर आप इसे देखेंगे NO नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो इज 1:1, जिसे मैंने कन्वर्ट कर दिया इंटू 2:2 क्योंकि हमारे सारे ऑक्साइड्स में इन जनरल नाइट्रोजन 2 पार्ट है, इसलिए इन सबको एक साथ करने के लिए ताकि हमें यहाँ कंपैरिजन इजी हो जाए तो मैंने यहाँ पे इसको भी 2:2 कर दिया है. आगे बढ़ते हैं. N2O3 यानी 2 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन. तो इस तरीके से मैंने यहाँ रेशियो निकाल दिया. अब यहाँ से आप ये रेशियो निकालने क्यों है, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्ट बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग. तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के कंटेंट बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली क्योंकि ऑक्सीजन इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नाइट्रोजन. तो यहाँ पे जितना इसका ऑक्सीजन का रेशियो है ना, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन. देखिए यहाँ पे N2O, यू नो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड और इस ऑक्साइड को हम बोलते हैं लाफिंग गैस, विच इज अ वेरी कॉमन गैस विच व्हेन वी इनहेल इट विल मेक अस लाफ, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लाफिंग गैस. तो N2O में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 क्योंकि रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज 1 पार्ट. यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड में 2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2. N2O3 में 3 क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3. सेम वे आपका +4 एंड +5 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है. जैसे कि यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 में क्या है कि फॉस्फोरस जो है, सेंटर फॉस्फोरस इज कनेक्टेड विद 1, 2, 3 एंड 4 ऑक्सीजन एटम. ये 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है. इन चारों ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है दैट इज सेटिस्फाइड बाय, यहाँ पे 3 का तो वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है एंड जो 4th वाला है ना दैट इज कनेक्टेड विद 2 बॉन्ड्स विद द फॉस्फोरस. तो इसकी वजह से यहाँ पे फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड हुए? 5. जस्ट बिकॉज फॉस्फोरस इज कनेक्टेड विद द 5 बॉन्ड्स, फॉस्फोरस की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो रहे हैं टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन खींच रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ये खींच रहा है 1 एंड 1. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुल्ड बाय oxygen from the phosphorus will be 5. That is why it acquires the oxidation state +5. तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि +5 is the oxidation state. It means there will be 5 connections. But in case of nitrogen it is not possible क्योंकि नाइट्रोजन के d orbitals are not available. नाइट्रोजन के केस में क्या होता है? No d orbitals are
अवेलेबल फॉर द मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोरस के केस में तो डी ऑर्बिटल्स हैं तो वो 5 बॉन्ड बना सकता है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में डी ऑर्बिटल्स आर नॉट अवेलेबल, हैंस इट कैन नॉट मेक मोर देन 4 कोवलेंट बॉन्ड। तो मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन शो कर सकता है, बट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, लुक एट दिस। इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ पे दिस इज N2O5। अब इस N2O5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, N2O इज कनेक्टेड इन मिडिल एंड ऑक्सीजन विद द 2 नाइट्रोजन्स, दिस वे इट इज कनेक्टेड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। आई एम ड्रॉइंग इट लाइक 1 क्योंकि यहाँ से मुझे ऑक्सीजन से कनेक्ट करना है। आई एम ड्रॉइंग इट लाइक 1 क्या कि मुझे यहाँ से ऑक्सीजन से कनेक्ट करना है, और आई एम ड्रॉइंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ये डाउन साइड क्योंकि मुझे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट करने विद द ऑक्सीजन। तो मैंने बस ये कर दिया। नाउ दिस साइड ऑल्सो द नाइट्रोजन विल बी कनेक्टेड इन द सेम वे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट नाइट्रोजन इज कनेक्टेड विद 4 बॉन्ड्स। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको चार्ज दिखाई दे रहा है पॉजिटिव। इट मीन्स व्हाट, पॉजिटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट पे तब आता है जब वो एलिमेंट अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है। नाइट्रोजन का वैलेंसी इज 3 क्योंकि नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5 एंड 5 का मतलब है इसका वैलेंसी होगा 3, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन इज कनेक्टेड विद 4। तो अगर नाइट्रोजन 4 से कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में केवल 4 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, ड्यू टू विच इट हैज़ टू कनेक्ट विद द 4 एलिमेंट्स सो दैट टू सेटिस्फाई इट्स ऑक्टेट रूल। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, जब इसके 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, इट मीन्स व्हाट, इट हैज़ गिवन 1 इलेक्ट्रॉन टू अनदर वन, कहीं चला गया इसका 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई इट एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज। अब इस नाइट्रोजन के पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन है और इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है टू दिस ऑक्सीजन, जिसके पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5, और ये जो 6th इलेक्ट्रॉन है ना वो मैं इसके साथ रखती हूँ। तो यहाँ पे बन गया सिंगल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो यहाँ पे आ गया इसके पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज वाई इट इज सेटिस्फाइड विद द 1 बॉन्ड ओनली। अदरवाइज ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता, ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू मेक 2 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, यानी कि ऑक्सीजन विच इज हैविंग द एटॉमिक नंबर 8, द वैलेंसी विल बी 2 क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और उसको 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, तो इसका वैलेंसी 2 है। तो इन नॉर्मल कंडीशंस ऑक्सीजन मेक्स 2 बॉन्ड्स, इन नॉर्मल कंडीशन नाइट्रोजन मेक्स 3 बॉन्ड्स। बट जब भी कोई एलिमेंट अपनी नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा बॉन्ड्स बनाता है, इसका मतलब है उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है और उस पर हो गई है इलेक्ट्रॉन की कमी। जब भी कोई एलिमेंट अपनी नॉर्मल वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब है उसने कहीं से ऑलरेडी एक ले लिया है, इसलिए उसको अब उतने बॉन्ड बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, एंड दैट मीन्स दैट इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, एंड दैट इज व्हाई दिस ऑक्सीजन गेट्स द नेगेटिव चार्ज एंड दिस नाइट्रोजन गेट्स द पॉजिटिव चार्ज। सेम वे यहाँ पे भी यही हो रहा है। अब क्या हुआ, 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, तो अल्टीमेटली देयर इज नो चार्ज ऑन द कंपाउंड N2O5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है विद डिफरेंट एटम्स, यानी कि 1 2 3 एटम्स। लेकिन यहाँ पे लुक एट दिस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इज पुलिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन तो -2 चार्ज, ये ऑक्सीजन इज पुलिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन तो -1 चार्ज, ये ऑक्सीजन इज ऑल्सो पुलिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन तो -1 चार्ज, तो -1 -2 -1 टोटल हो गए -4। अब यहाँ पे 4 लोग खींच रहे थे और एक ऑलरेडी ले चुका था, तो टोटल -5 तो उसके चले गए, इसका मतलब इस पर कितना चार्ज आएगा, +5, एंड दिस इज वाई दिस इज हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट +5 बट द कोवैलेंसी इज ओनली 4। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी शोन बाय द नाइट्रोजन इन इट्स कंपाउंड विल बी 4। सेम वे यहाँ पे एक और कंपाउंड है जहाँ पे नाइट्रोजन इज शोइंग द कोवैलेंसी 4 एंड दैट इज अमोनिया। अब अमोनिया में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन इज 1 2 3 4 5, अब 3 वैलेंसी तो इसने हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करके सेटिस्फाई कर ली, ये बचा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको इट विल कनेक्ट विद अनदर हाइड्रोजन आयन। अब ये H+ आयन इसके साथ कनेक्ट हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने इसके साथ तो बॉन्ड बना दिया, बट अब ये तो खुश है जस्ट बिकॉज इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसने जो लोन पेयर था ना, ये वाला लोन पेयर, ये लोन पेयर अब एक्चुअली हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है एंड इट इज हैप्पी विद द 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या हुआ, नाइट्रोजन को यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाने पड़े, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड
3 बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड। अब जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर दिस पॉजिटिव चार्ज इज एक्वायर्ड बाय दिस अमोनिया, दैट इज वाई इट इज एन आयन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन शोइंग द कोवेलेंसी 4, बट हाउ, बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद द हाइड्रोजन आयन। That is what we have to remember always, that nitrogen can show positive 5 oxidation state, but it will never show the covalency beyond 4. 4 is the maximum covalency shown by the nitrogen. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.